नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी में। दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं मध्य प्रदेश की शुरुआत आकाश सर के साथ में। इससे पहले हमने 11 लेक्चर देख लिए जिसमें मैंने आपको बेस तैयार करवाया है। एमपीपीएससी प्री, पटवारी, जेल पैरी, वन आरक्षक, जितने भी तमाम एग्जाम होते हैं जिनमें मध्य प्रदेश पूछा जाता है उनके लिए आप बन जाओगे जीरो से हीरो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता मध्य प्रदेश में, अगर ये सीरीज आपने पूरी देख ली दोस्तों तो आप हीरो कहलाओगे, पढ़ाना चालू कर दोगे मध्य प्रदेश। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं 12वें लेक्चर पर मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियां। जितने भी पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे एमपीपीएससी प्री में आए, पटवारी में आए, जितने भी एग्जाम में आएंगे आपसे वो बनेंगे दोस्तों। क्योंकि अब हम देखने वाले हैं मैप के द्वारा। मैप में आप खुद भरना सीख जाओगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में मैप भरना सिखाया था, उसके बाद में मैंने जिले याद करवाए थे, संभाग याद करवाए थे, सभी चीज़ें आपको याद करवाई हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो 12 से पहले के 11 लेक्चर जरूर देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। और मैं बता दूं, अगर मैं भूल जाऊं बीच में बोलना तो आपको पहले ही बता देता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब आते हैं अपन एक एक चीज को समझते हैं। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियां, तो सबसे पहले पर्वत का जैसे ही मध्य प्रदेश का नाम आता है तो पर्वत आता है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश को दो बराबर, आपने देखा होगा पूरे भारत को ही दो बराबर भागों में बांट देता है। लेकिन कहाँ से है? मालवा के पठार के बीचों बीच पाया जाता है। अब यहाँ पर कितनी पहाड़ियाँ हैं, क्या हैं, अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए मैप पर आते हैं। उम्मीद है आपको मैप स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल रट्टा नहीं मानना है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, बाकायदा हम मैप के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने मैप है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सब ऊपर, अगर यहाँ की साइड हम देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आती है। तो ये लो, ये हम देखेंगे तो यहाँ कौन सी आ जाएगी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आ जाएगी। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जैसे ही हम आगे जाते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला दो भागों में बट जाती है। कौन कौन से दो भाग? एक आ जाएगा आपका भांडेर श्रेणी, इस प्रकार से। कौन सी श्रेणी आ जाएगी? भांडेर श्रेणी। अभी मैं लिख दूंगा, आप टेंशन मत लेना। आगे चल के यही कहाँ, ये आपके पूरब साइड में कैमूर के रूप में बढ़ जाती है, कैमूर की पहाड़ियों के रूप में। तो याद रखना जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, लिख देता हूं मैं यहाँ, ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत, ठीक है। इसका अगर अपन जाते हैं आगे तो ये भांडेर श्रेणी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? भांडेर श्रेणी। ये दतिया वाले भाग में, इधर पूरे में भांडेर श्रेणी के नाम से इसे जाना जाता है। समझते चलना, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो समझेगा मैप भरेगा उसको आ जाएगा। आगे चल के इसी को पूरब में हम कैमूर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कैमूर की पहाड़ी के नाम से। तो अगर पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आ जाए विंध्याचल पर्वत का पूर्वी विस्तार क्या कहलाता है, तो कैमूर और भांडेर के रूप में बटा होता है। भांडेर श्रेणी ऊपर दतिया तक जाती है, यहाँ दतिया, टीकमगढ़, ये पूरे के पूरे को कवर कर लेती है और कैमूर की पहाड़ियाँ आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि भाई जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है यहाँ पर कौन कौन सी चोटियाँ हैं। तो अब हम चोटियों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी पेपर में अच्छे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ रेड पेन, उम्मीद है आपको रेड पेन दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, सबसे पहले अगर हम देखें विंध्याचल की जो भांडेर श्रेणी होती है, भांडेर श्रेणी पर जो आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र होता है, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी जो कि दतिया में स्थित है, जिसका नाम क्या है? सिद्ध बाबा चोटी, तो यहीं पर स्थित है। सिद्ध बाबा चोटी कहाँ स्थित है? यहीं पर स्थित है। ये लो, याद रखते चलना। अगर आपसे पूछे बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो आप बोल दोगे सर सिद्ध बाबा चोटी है। ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सिद्ध बाबा चोटी। कितने मीटर की है? तो 1172 मीटर की है। ये कितनी है? 1172 मीटर। सिद्ध बाबा चोटी कहाँ पर आ जाएगी? भांडेर श्रेणी में ही आ जाएगी और दतिया में आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी? दतिया में। लिख देता हूं मैं दतिया, भूलना नहीं है हमें। ये कहाँ आ जाएगी? तो आप बोल दोगे सर दतिया में है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा उम्मीद है। अब दतिया में आपका ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहां आपसे पूछेगा जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी भाग है, कैमूर की पहाड़ियां, ये कहां पर है? ये मुख्यतः कटनी वाले भाग में, कटनी वाले भाग, कटनी के आसपास फैला हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कैमूर की पहाड़ियां कहां स्थित हैं? मुख्यतः तो कटनी के आसपास हैं।
और याद रखना ये सीमेंट का लिए जानी जाती हैं, इसीलिए इन्हें सीमेंट का घर कहा जाता है। पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस पहाड़ी को सीमेंट का घर कहा जाता है, तो भैया कैमूर की पहाड़ी जो कटनी में है इन्हें क्या कहा जाता है, सीमेंट का घर कहा जाता है। कहाँ लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, सीमेंट का घर ऊपर की साइड। एक एक चीज आप बाद में बनाते चलना तो आपको सारा क्लियर होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखना, यहां पर हम लिख देते हैं सीमेंट का घर, सीमेंट का घर कहा जाता है। अगर पेपर में पूछे कि भाई कैमूर की पहाड़ी कहां पर फैली हुई हैं, तो आप बोल दोगे सर ये कटनी तक फैली हुई हैं, कैमूर की पहाड़ी, ठीक है, कहाँ, कटनी। तो इतना उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब और कैसे क्वेश्चन आते हैं सर यहाँ से पहाड़ियों से, तो यहाँ से निकल कर आएगा कि भाई जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुडविल, ख्याति के नाम से हम जानते हैं गुडविल, जो दमोह के अंदर आ जाएगी, 752 मीटर ऊंची आ जाएगी। तो कहाँ है ये, दमोह के अंदर। एक एक चीज याद रखना, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, सागर मैंने मैप बनना सिखाया था, यहाँ पर दमोह, तो दमोह के अंतर्गत ये देखो, ये दमोह के अंदर आप बोल दोगे सर दमोह वाले भाग में कौन सी चोटी आ जाएगी, गुडविल। नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, गुडविल, यहीं लिख देते हैं अपन, गुडविल, गुडविल चोटी आ जाएगी आपकी। और गुडविल चोटी कितनी आ जाएगी, 752 मीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 752 मीटर इसकी लंबाई है, याद रखना। जो कहां पर स्थित है, दमोह में स्थित है। कहां पर स्थित है, दमोह में स्थित है। तो गुडविल 752 मीटर ऊंची विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हो गया। अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी का यहीं पर जो भांडेर वाला भाग है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, हमने देख लिया 1172 मीटर। यहीं पर एक और जो आपका छतरपुर और पन्ना वाला भाग होता है, छतरपुर और पन्ना वाले भाग में हीरा पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है किन पहाड़ियों में हीरा पाया जाता है, तो बिजावर की पहाड़ियों में हीरा पाया जाता है। और बिजावर की पहाड़ियां कहाँ हैं, छतरपुर पन्ना में भांडेर श्रेणी पर ही। तो मैं बता देता हूं यहाँ पर बनाकर आपको, एक एक चीज क्लियर करते चलना। ये सीरीज आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए है। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार चेक करो दिखाई दे रहा है क्या। यहां ध्यान से सुनना, एक बार चेक करो दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये देखो यहां हमने देखा कौन सी पहाड़ियां आ जाएंगी, छतरपुर पन्ना में बिजावर की पहाड़ियां। चलो ये कौन सी है, बिजावर की पहाड़ी। क्लियर हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, बिजावर की पहाड़ी, बिजावर की पहाड़ी में क्या पाया जाता है, तो यहां पर पाया जाता है दोस्तों हीरा। छतरपुर पन्ना में ये पाई जाती है। तो लिखते चलना, यहां पर क्या है, मैं मैप भर रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो कि भैया रट्टा नहीं मारा। अगर आप मैप से पढ़ोगे, अगर मेरे साथ चलोगे, तो आपको मध्य प्रदेश ऐसा याद हो जाएगा कि आपको कोई चार्ज इतना बोर्ड भर भर के लिख दे तो भी मज़ा नहीं आएगा। मज़ा यहीं और ऐसी मैप बनने में आएगा। तो बस आप खाली मैप लेकर बैठना, सब चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं तो अपने हाथ से बना लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, बिजावर की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर हीरा पाया जाता है। पन्ना में तो पाया जाता है, साथ ही साथ बिजावर की पहाड़ी में क्या है, हीरा। हीरा ठाकुर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, हीरा। और ये कहाँ है, छतरपुर और पन्ना में। लिख देता हूँ मैं, छतरपुर एंड पन्ना। छतरपुर और पन्ना में ये कहाँ पाई जाती हैं। तो ये हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी चल रही है, जिसका पूर्वी विस्तार भांडेर और कैमूर के रूप में है। अब हम मेन देखने वाले हैं जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जो हमारे मालवा के पठार के अंतर्गत आती है। यहाँ पर भी तो कुछ पहाड़ियाँ हैं, तो याद रखना यहाँ पर एक पहाड़ी आती है जिसका नाम क्या है, उदयगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी आती है, ये उदयगिरी की पहाड़ी, ये आ जाएगा। नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, याद रखना है आप लोगों को, उदयगिरी की पहाड़ी, उदयगिरी की पहाड़ी। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा उदयगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये विदिशा में है। कहाँ पर आ जाएगी, विदिशा।
विदिशा, यहीं पर तो विदिशा है, आपको पता है। तो उदयगिरी की पहाड़ियां कहाँ आ जाएंगी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर ही आ जाएंगी दोस्तों, और विदिशा के अंतर्गत आ जाएंगी। अब आपसे पूछेगा कि सर मालवा के पठार में है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर ही मालवा के पठार की भी तो सबसे ऊंची चोटी आएगी। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ जल्दी से, जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो आप बोल दोगे सर मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या जाएगा आपका? सिगार। यहां बना देता हूं, ठीक है। कमेंट करके बताना जितनों को पता था। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी? सिगार चोटी। सिगार चोटी कितनी आ जाएगी? तो ये आप बोल दोगे सर 881 मीटर की है। 881 मीटर ऊंची सिगार चोटी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां पर पाई जाती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ही पाई जाती है। यहीं पर दोस्तों आपको पता है जाना पाव की पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये कहां पर पाई जाती हैं? इंदौर की एक तहसील है महू, तो महू में पाई जाती है, जहां से आपको पता है कि चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी भी यहीं से निकलती है। तो याद रखना, यहां पर एक और पहाड़ी मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम क्या है? यहां पर यहां बना देते हैं, यह आ जाएगा आपका जाना पाव की पहाड़ी। कहां पर है? महू में आ जाएगी। यह जाएगा आपका जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ी ये कहां पर आ जाएगा दोस्त? तो आप बोल दोगे सर ये महू में है। कहां आ जाएगा? महू में। और जाना पाव की पहाड़ी कितनी आ जाएगी? 854 मीटर। 881 सबसे ऊंची है, तो जाना पाव कितनी हो जाएगी? 854 मीटर ऊंची हो जाएगी। एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। 854 मीटर ऊंची है जाना पाव की पहाड़ी। यहीं पर एक और, ये कहाँ है? महू में। यहीं पर एक और पहाड़ी स्थित है जो कि धजारी की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है धजारी की पहाड़ी किस में आती है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ही आती है, मालवा के पठार के अंतर्गत आती है। तो भाई धजारी कितने मीटर ऊंची है? तो 810 मीटर ऊंची है। यहां पर एक और आ जाएगी आपकी मालवा के पठार के अंतर्गत ही, इसका नाम क्या जाएगा? तो आप बोल दोगे सर ये धजारी है। धजारी ये कौन सी आ जाएगी? धजारी। ठीक है, धजारी चोटी कितनी आ जाएगी? 810 मीटर। लिखते चलना, मैं बोलते चल रहा हूं। 810 मीटर ये आ जाएगा आपका धजारी। ये मैंने यहां से ऐसे निकाल के बता दिया है, धजारी आ जाएगा। तो आप इतना आपको याद रखना है कि भैया आपकी धजारी चोटी हो गई। ये सारा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहीं पर थोड़ी दूर जाती है तो मांडू की पहाड़ियां आ जाती हैं धार में। तो अगर आपसे पूछे कि इंदौर के पास में ही क्या है? धार, तो धार के पास में क्या जाएगा? मांडू की पहाड़ियां। तो वो भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। चलो मैं बना के और बता देता हूं। मांडू की पहाड़ियां, मांडू की पहाड़ी। आप घूमने गए होगे मेरे हिसाब से, तो जो मांडू गया है कमेंट करके बताना। मांडू की पहाड़ियां कहाँ जाएंगी? धार के अंतर्गत आ जाएंगी। वो भी कहाँ है? विंध्याचल श्रेणी के ही आसपास है। तो इतनी जानकारी आपको विंध्याचल श्रेणी से मिल जाती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हमने देखा भांडेर और कैमूर का पूर्वी विस्तार है इसका, और हमने देखा कि भैया सिद्ध बाबा चोटी जो कि क्या आ जाएगा? बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी भांडेर पर्वत श्रेणी पर है। भांडेर पर्वत श्रेणी पर ही बिजावर की पहाड़ियां आ जाएंगी। यहाँ कैमूर की पहाड़ी चली जाती है, और कैमूर की पहाड़ी कटनी में क्या कहलाती है? सीमेंट का घर। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुड़बिल चोटी है, जो कि दमोह में 752 मीटर ऊंची है। दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी में हमने मालवा के पठार के अंतर्गत देखा उदयगिरी की पहाड़ियां, हमने देखा धजारी की पहाड़ी, सिगार चोटी सबसे ऊंची है 881 मीटर। अब बीच में निकलती है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के बाद में नदियां पढ़ाऊंगा मैं इसके बाद में। अगर आप अच्छे से लाइक करते हो, इस वीडियो को फैलाते हो, तो नदियां आपको ऐसे याद करवा दूंगा कि कौन सी नदी कहाँ निकल रही है मैप के द्वारा। मेरा काम टोटली मैप है, और अगर आप भरना सीख गए तो दिक्कत खत्म। अब हम आने वाले हैं सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश की जान हुआ करती है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो अब देखना सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करने वाले हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है, क्योंकि राज किया है महादेव ने काल पर भी। राज किया है महादेव ने काल पर भी। तो सबसे पहले सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को अगर आप देखें तो पश्चिमी विस्तार कौन सा आ जाएगा? तो आप बोल दोगे राजपीपला की पहाड़ियां।
फिर बीच में महादेव की पहाड़ियां आ जाएगा दोस्तों, और सबसे लास्ट में पूर्वी विस्तार कौन सा आ जाएगा, मैकाल पर्वत श्रेणी। तो राज किया है महादेव ने काल पर, इसीलिए बोलते हैं महाकाल। बोलो शंकर भगवान की जय। तो अब देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो याद रखना सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांट रहा हूं मैं, बाद में मत बोलना। एक भाग ये कम चौड़ा रहता है, ऐसे लाल से नहीं, अपन सफेद से ही चलते हैं। ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ऐसे ऐसे ये ऊपर 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 की साइड जाएगा और ये पूरे में इस प्रकार से फैल जाएगा। ठीक है, 3 भागों में इस प्रकार से ये बटा होता है। तो ये पूरा का पूरा सतपुड़ा, यहां लिख देता हूं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है दोस्तों ये। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, राजपीपला की पहाड़ी। कौन सी आ जाएगी, तो ये वाली, पीले पेन से लिख कर देख लेते हैं, राजपीपला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया पश्चिमी विस्तार, अगर आपसे पूछे सतपुड़ा का क्या कहलाता है, राजपीपला की पहाड़ी। बीच में कौन सा आ जाएगा, महादेव की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, तो आप आराम से बता सकते हो सर सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल, मैकल या मैकाल पर्वत श्रेणी। अब यहां से पेपर में प्रश्न आ जाते हैं कि भैया राजपीपला, महादेव और मैकाल पर्वत श्रेणी के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, कौन कौन सी चोटियां आती हैं। यहां से पेपर में प्रश्न आते हैं। तो अब मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1 2 3। अब मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं ताकि आप नीचे वाला समझ सको। तो इसको लो, मैंने मिटा दिया पूरा। बस आप 1 मिनट इंतजार कीजिए, क्योंकि धैर्य ही सबसे बड़ा हमारा साथी है। ये सब आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आप अब वास्तव में पढ़ने के मूड में हैं तो आप एक एक चीज़ को समझ जाओगे, क्योंकि जीएस जीनियस एकेडमी का वादा है कि आप आए हो तो पास करा के जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हमारा किस पर, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर। किस पर, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा के घने जंगल। ये देखो, अब जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है उसे हम राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और राजपीपला की जो पहाड़ियां हैं ना दोस्तों, इसके अंतर्गत भी छोटी छोटी सी पहाड़ियां आती हैं। इनको आपको याद रखना है। ये बुरहानपुर, बड़वानी वाले, खंडवा, खरगोन, निमाड़ वाले क्षेत्र के आसपास फैली हुई हैं। तो याद रखना, जो आपका खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर है, वहाँ राजपीपला की पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी और पहाड़ियां हैं राजपीपला के अंदर, मतलब ये सतपुड़ा श्रेणी के अंदर है। तो आप बोल दोगे आसीरगढ़ की पहाड़ियां। सर कौन सी, आसीरगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आ गई आपकी, आसीरगढ़ की पहाड़ी, यहां पर आ जाएंगी। दूसरा आपका आखा रानी की पहाड़ी, आखा रानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी, तो आपको ये याद रखना है कि भैया आपके जो बुरहानपुर के पास में आसीरगढ़, आखा रानी, बीजा रानी, बड़वानी की पहाड़ियाँ भी आएंगी। यहाँ पर कौन सी आ जाएंगी, बड़वानी की पहाड़ियाँ, क्योंकि बड़वानी भी आई। तो बड़वानी की पहाड़ियाँ, तो अगर पेपर में आपसे पूछे तो आप मैप में तुरंत बता सकते हो बड़वानी की पहाड़ी। तो ये सारी की सारी राजपीपला के अंतर्गत आती हैं। आसीरगढ़, आखा रानी, बड़वानी, बुरहानपुर। तो बुरहानपुर की पहाड़ियाँ वगैरह सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं महादेव श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। महादेव श्रेणी ये पश्चिमी विस्तार है। महादेव श्रेणी को सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार के नाम से भी जाना जाता है। वैसे ये मध्य वाला भाग होता है, धीरे से इसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। महादेव पर्वत श्रेणी पर ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़ चोटी स्थित है दोस्तों। कौन सी चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। ये लो, यहां पर ही क्या स्थित है, धूपगढ़ चोटी। जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने मीटर ऊंची है। सभी लोग, जितने लोग देखेंगे बाद में, कमेंट करके बताएंगे कि भाई जो धूपगढ़ चोटी है, यहीं पर वीडियो रोककर कमेंट करो सबसे पहले कि जो धूपगढ़ चोटी है, धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची
ऊंची पर्वत चोटी है एमपी की? कितने मीटर ऊंची है, कितने मीटर ऊंची है? देखते हैं कितने लोग कमेंट करके आंसर देंगे। ठीक है, देखते हैं। तो धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसी धूपगढ़ को हरवत्सकूट के नाम से भी जाना जाता था। हरवत्सकूट के नाम से जाना जाता था। इसी को किसके नाम से जाना जाता था दोस्त? हरवत्सकूट के नाम से भी जानते हैं धूपगढ़ चोटी। यहां मैं बता दूं बहुत ही प्यारी जगह पचमढ़ी क्या है, यहीं पर दोस्तों महादेव पर्वत, महादेव पहाड़ी के यहीं पर सबसे बेहतरीन जगह, आपका दिल खुश हो जाएगा। कभी आप जाना तो यहां पर आपको क्या मिलेगी? इसी जगह पर आपको मिलेगी पचमढ़ी। पचमढ़ी, इसको एक मिनट बस। आप क्या मिलेगी यहां पर? पचमढ़ी। पचमढ़ी दोस्तों ये पहला हमारा जैव आरक्षित क्षेत्र है। बढ़िया घने जंगल है यहाँ पर, इसीलिए इसे पर्यटकों का स्वर्ग बोलते हैं। और सतपुड़ा की रानी है, रानी मेरे साथ। अब तुमने गाने सुने होंगे, छोड़ो वो। यहाँ ध्यान दो, अभी पढ़ाई का मूड है और पढ़ना है हमें, याद रखना। और अगर आपको साइंस में भी दिक्कत आती है तो साइंस की रामबाण किताब ये देखो मैंने आपके लिए निकाल दी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हैं इसमें। चित्रात्मक रूप से पूरे भारत में अभी तक ऐसी किताब नहीं है। और 8 से 9 में लाइव भी पढ़ाता हूँ, तो इस किताब को आप वहाँ पढ़ भी सकते हैं। एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं की तो जीएस जीनियस अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पूरी बुक में वहाँ पढ़ा रहा हूँ। और इस सभी की PDF आपको, जो भी मैंने अभी तक 12-13 लेक्चर बनाए, उन सभी की PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी फ्री में। ठीक है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पर जाकर, जीएस जीनियस अकेडमी, वहां पर स्टडी मटेरियल में जाना, तो अभी तक मैंने जितना एमपी पढ़ाया है पूरी PDF मिल जाएंगी। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। तो यहां पर हमने देखा पचमढ़ी, इसको क्या बोलते हैं? पर्यटकों का स्वर्ग। पर्यटकों का क्या बोलते हैं? स्वर्ग बोलते हैं। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है इसको। क्लियर हो गया? जैव आरक्षित क्षेत्र है पहला। अब ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करती है, हमारे पेपर में पूछ ले ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो पचमढ़ी आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहीं पर कुछ और छोटी छोटी चोटियां हैं जिन्हें गवलीगढ़ की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। याद रखना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से ले लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, तो हमने देख लिया महादेव पर पहाड़ी देख ली। तो यहाँ पर क्या जाएगा? गवलीगढ़ की पहाड़ी, चौरागढ़ की पहाड़ी भी फेमस है। गवलीगढ़ और चौरागढ़ इसी वाले भाग में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कभी गवलीगढ़ और चौरागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ आ जाएंगी, तो आप बोल दोगे महादेव श्रेणी के अंतर्गत ही आती हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, मैकाल पर्वत श्रेणी। याद रखना, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, या हम कह सकते हैं सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहीं पर पाई जाती है, मैकाल पर्वत श्रेणी पर, जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम आ जाएगा? अमरकंटक यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, मैकाल पर्वत श्रेणी की। कौन सी? अमरकंटक। नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, अमरकंटक। अमरकंटक याद रखना। अमर, ये हमारी कितनी है? महादेव पर्वत श्रेणी आप सभी को पता है सबसे ऊंची जाएगी। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि अमरकंटक चोटी कितनी ऊंची है, तो कितनी है जल्दी से बताना, ये भी आप कमेंट करना। इसको आम्रकूट के नाम से जाना जाता है। अमरकंटक का नाम क्या होता है दोस्तों? आम्रकूट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आपका होमवर्क मैंने क्या दिया? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कितनी मीटर ऊंची है, याद रखना। तो हमने अभी तक इतनी सारी चीज़ें देखी। मैकाल पर्वत श्रेणी पर दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। यहीं से आपको पता है नर्मदा, सोन और जोहला नदी निकलती है। नर्मदा, सोन और जोहला नदी यहीं से निकलती है। तो ये आपको पूरा इतना याद रखना है। यहीं पर अगर मैकाल पर्वत के थोड़े से ऊपर हम जाकर देखें दोस्तों, तो हम देखेंगे कानाकिसली नेशनल पार्क आ जाता है मंडला में। यहाँ पर क्या जाएगा? मंडला वाला भाग आ जाएगा, जहाँ पर कानाकिसली नेशनल पार्क है। ये यहाँ मैं बना के ऐसे बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो कानाकिसली नेशनल पार्क है, मतलब है इधर मंडला में, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो मंडला में हमारा कानाकिसली नेशनल पार्क है, लिख देता हूँ कान्हा। ट्रिक हमने पढ़ी थी, कान्हा पेंच वापस कर दो संजय मारेगा। अगर नेशनल पार्क वाली वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन ट्रिक से नेशनल पार्क याद करे थे। कान्हा पेंच वापस कर दो संजय मारेगा, अब वो आप देखना। तो यहाँ पर कानाकिसली जो नेशनल पार्क है, कानाकिसली नेशनल पार्क कहाँ जाएगा? मंडला।
याद रखना। तो इसके आसपास क्या आ जाएगा, कुछ पहाड़ियां हैं जिन्हें हम तामिया की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आया था कि कानाकिसली नेशनल पार्क के आसपास कौन सी पहाड़ियां हैं एमपीपीएससी प्री में। तो याद रखना यहां पर आ जाएंगी आपकी तामिया की पहाड़ियां। कानाकिसली नेशनल पार्क के आसपास कौन सी है, तामिया की पहाड़ियां, तामिया की पहाड़ियां। क्लियर हो गया, इतना याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूं यहां से जल्दी से, ठीक है। कानाकिसली नेशनल पार्क के आसपास कौन सी पहाड़ियां हैं, तामिया की पहाड़ियां। उम्मीद है दोस्तों आपको अब ये पूरी पहाड़ियों वाला सब चीजें आपको याद हो चुकी होंगी, क्योंकि मैंने मैप के द्वारा बताया है, ना ही मैंने रट्टा मार के बताया है। एक एक चीज किस प्रकार से कहाँ है, आप अगर मैप में भर लोगे चुटकियों में याद हो जाएगा आपको। तो बस आपको कंसंट्रेट करना है। मध्य प्रदेश बिल्कुल सरल है, साइंस बिल्कुल सरल है, पढ़ाई बिल्कुल सरल है, क्योंकि जीएस जीनियस एकेडमी आपके साथ है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैला दो, क्योंकि सभी को पास होना है और आप विद्या जितनी बांटोगे उतनी बढ़ती जाएगी। और अगर आपके पास रामबाण किताब नहीं है तो आप रामबाण किताब को दोस्तों अभी अपने पास ले लीजिए, क्योंकि 8 से 9 लाइव लेक्चर अगर आप मिस कर रहे हो साइंस का तो आप बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि 10 से 15 नंबर का साइंस वन रक्षक, जेल पहरी, पटवारी हर एक एग्जाम में आने लगा है। एमपीपीएससी प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ मेंस में भी आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट ये कवर कर देती है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद, अब हम लेकर आएंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियां, कि भाई मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी है, कौन सी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। अगर आप एक्साइटेड हैं मिट्टियां पढ़ने के लिए तो कमेंट करके बताइए मुझे कि आप पढ़ना चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर मिट्टियों पर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।